काशान बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहा था कि कब घड़ी की सुइयां 3 बजाएं और लास्ट पीरियड खत्म हो। आज उसे शिद्दत से छठी का इंतजार था। इसके जिस्म का सारा प्रेशर माथे पे आके रुका हुआ था, जिसे वो बार बार उंगली से रगड़ रहा था। आज उसने बड़ी हिम्मत करके सारिन को चाय पे इनवाइट किया था और खिलाफ तवक्को वो मान भी गया था। काशान को अच्छे से याद था कि 1.5 साल पहले इसका कॉलेज का पहला दिन था और वो बड़ी नक्सक से तैयार होके कॉलेज आया था। क्लास में इंटर होते साथ ही इसकी नजर सारिन पे पड़ी, जो उसकी क्लास में मौजूद किसी लड़के के पास खड़ा इससे गप्पे मार रहा था। इसे देख के काशान की सिटी गुम हो गई। वो बहुत खूबसूरत था और इस पे इसकी जानदार हंसी। काशान को लगा जैसे इसका दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। अभी असेंबली होने में टाइम था। काशान बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कॉलेज आया था, क्योंकि वो गुज़िश्ता 10 सालों में क्लास का टॉपर रहा था और इसका इरादा था कि कॉलेज में भी अपनी जहानत के झंडे गाड़ेगा। मगर ये क्या, गिले में लिव्स टाई पहने आस्ती ने ऊपर चढ़ाए इस लड़के ने बगैर देखे इसे मबहूत करके रख दिया था। इसकी शहदरंग आंखों में अजीब सी चमक थी। वो जब हंसता तो हंसी पहले इसकी आंखों में उतरती और फिर रफ्ता रफ्ता पूरे चेहरे का इहाता कर लेती। काशान ने बड़ी दिलचस्पी के साथ पलकें झपका के उसे दोबारा देखा। इसके बाल भी लाइट ब्राउन कलर के थे, जिनमें रेड स्ट्रीक डाले गए थे। गोरा चिट्टा रंग और हल्की हल्की मूंछों के साथ वो लड़का अचानक इसे भा गया था। काशान को अपने अंदर एक एक्साइटमेंट उतरती महसूस हुई। इसने दुआ की कि काश वो इसकी क्लास का ही लड़का हो। उसने इसी वक्त सोच लिया था कि कुछ भी हो इससे दोस्ती तो करनी ही है। इतने में बेल बजी और सब लड़के असेंबली के लिए क्लासरूम से बाहर आ गए। काशान भी बाहर आ गया। असेंबली में उसने सारिन को अपने बराबर वाली लाइन में खड़े हुए देखा, जिसका मतलब था वो इसकी क्लास का नहीं बल्कि एक दर्जा सनर है। इसे थोड़ी मायूसी हुई। खैर, असेंबली के बाद वो क्लास में आया तो उसी लड़के के पास आके बैठ गया जिसके पास पहले सारिन खड़ा बातें कर रहा था। इस लड़के का नाम अदील था एंड वो सारिन के पड़ोस में रहता था। काशान ने बहाने बहाने से इससे सारिन का नाम भी पूछ लिया। अब उसे अदील से दोस्ती करनी थी, इसलिए इससे जितना हो सका उसने खुश इखलाकी का मुजाहिरा किया। कुछ दिनों में ही इनकी अच्छी गुपशप बन गई। मगर सारिन जब भी आता वो दोनों अलहदा होकर गुपशप लगाते। काशान को कोई मौका ही नहीं मिल रहा था कि वो किसी तरीके से सारिन से अपना तारुफ कराए, और न ही अदील ने ऐसी कोई कोशिश की। वक्त गुजरता रहा और काशान के दिल में सारिन की मोहब्बत बढ़ती गई। वो सोते जागते इसी को याद किया करता, मगर कॉलेज में आके इसकी हिम्मत ना पड़ती कि वो सारिन से कोई बात कर सके। जब सारिन इसकी क्लास में आता तो उसके गाल तपने लगते, हाथ पांव कांपने लगते, मुस्कुराहट इसकी आंखों से टपक टपक जाती। वो उन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता था और न ही अपने दिल को सारिन की तरफ अट्रैक्ट होने से रोक सकता था। एक अजीब कैफियत इस पे तारी रहती। वो सामने ना होता तो दिल पर मलाल और आंखें मुंतजिर रहती कि कहीं से वो नजर आ जाए, मगर जब वो सामने आता तो काशान के हाथ पांव फूल जाते। पलश करते गालों के साथ वो नजरें चराए फिरता। उसने अदील से सारिन का मोबाइल नंबर भी ले लिया था, मगर उसे मैसेज करने की हिम्मत ही ना पड़ती। कितने मैसेज लिख के इसने ड्राफ्ट्स में सेव कर रखे थे, मगर कभी सेंड करने की हिम्मत नहीं हुई। वो ख्यालों ही ख्यालों में इससे कई बार अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका था। इसका हाथ थामे पहरों बैठा रहता, इसकी सुनता, अपनी कहता, इससे खफा होता, इसके लाड उठाता, मगर ये सारा सिलसिला इसके ख्यालों तक ही महदूद था। आज अदील नहीं आया था। सारिन ने यूं ही इसकी क्लास का चक्कर लगाया और काशान से अदील का पूछा। उसने बताया कि आज अदील कॉलेज नहीं आया। सारिन ने ओके थैंक्स कहा और अभी पलटने ही वाला था कि काशान ने कहा, छठी के बाद अगर आप मेरे साथ चाय पीने चलीं तो। सारिन ने उलझी हुई नजरों से काशान की तरफ देख और बोला, खैरियत। काशान ने अटकुत्ते अटकुत्ते कहा, वो मुझे अब से जरूरी बात करनी थी। सारिन ने बोला, अभी कर ले, मैं सुन रहा हूँ। काशान ने बोला, नहीं प्लीज, छठी के बाद। इसकी प्लेस ऐसी थी कि सारिन ने हामी भर ली और कहा, ओके, छठी के बाद मिलते हैं। काशान को बेहद खुशी हो रही थी कि बिलाखिर उसने हिम्मत कर ही ली। इसका सारा कॉन्फिडेंस लूट आया था। उसे लगा अब आगे के मरहले मुश्किल नहीं है, वो अपनी बात करके ही रहेगा और सारिन को इसकी मोहब्बत पे यकीन भी आ जाएगा। वो दिन भर बार बार सोचता रहा कि पहले वो सिर्फ हाथ मिलाएगा और जब वो जाने लगेंगे तो वो सारिन से गिले मिलेगा। सारिन को छूने का एहसास ही काशान के दिल में गुदगुदी पैदा कर रहा था। इसे लग रहा था जैसे इसने कोई नशा कर रखा हो। धड़कन भी अजीब अंदाज से कम और तेज हो रही थी। वो अभी से इसका लम्स महसूस कर रहा था और कुछ उनकहे ख्यालात इसे गुदगुदाने लगे। इसके जिस्म में अजीब सी ऐंठन हो रही थी। बार बार अंगड़ाइयां उठती और उसके सीने में ही दम तोड़ देती। खुदा खुदा करके 3 बजे और छठी हो गई। काशान आज अपनी बाइक नहीं लाया था। वो गेट के पास जाके इंतजार करने लगा। जिस तेजी से लड़के बाहर निकल रहे थे और वक्त गुजर रहा था, इतने ही तेजी से मुख्तलिफ ख्यालात काशान को तंग कर रहे थे कि शायद वो इससे पहले ही निकल गया हो, शायद वो आए ही ना। इतने में सारिम अपने ग्रुप के साथ बाहर आता हुआ नजर आया। काशान की जान में भी जान आएगी। जब वो काशान के करीब पहुंचा तो एकदम ठिठक के रुक गया और माथे पे हाथ मारा। उसने काशान से कहा, सॉरी यार, मुझे याद ही नहीं रहा था, मैं बाइक लेके आता, अब बाइक पे होल्ड
काशान ने नहीं में जवाब दिया। सारिम ने कहा ओके मेरी बाइक पे चलते हैं। दोनों सारिम की बाइक पे सवार हुए और कैफे की तरफ बढ़ने लगे। काशान को बहुत अच्छा भी लग रहा था और बहुत अजीब भी कि वो क्या करने जा रहा है। दिमाग में बहुत से खदशे उभर रहे थे मगर इसके दिल ने सारे डर झटक दिए और उसने दिल में सोचा जो होगा देखा जाएगा, मगर मुझे अपने दिल की बात आज इससे कह के ही रहनी है। कैफे के करीब जाके सारिम ने ब्रेक लगाई और अचानक ब्रेक लगने से काशान जो अपने ही ध्यान में बैठा था सारिम के ऊपर आ रहा। सारिम ने बड़ी मुश्किल से अस्को और बाइक को संभाला मगर काशान के लिए एक हुसैन हादसा हो चुका था। इसके हाथ ने सारिम का कांधा छू लिया था। वो थोड़ा शर्मिंदा तो हुआ मगर इसे ये भी अपनी मुलाकात के अच्छे अंजाम का एक इस्तियारा लगा। वो दोनों उतरे और एक कार्नर वाली टेबल पे बैठ गए। काशान ने ऑर्डर दिया और सारिम की तरफ देखने लग गया। इसका जी चाह रहा था कि वक्त यहीं थम जाए, वो इसके सामने बैठा रहे। इसके अंदर अजीब सी मिठास घुल रही थी। सारिम जो सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देख रहा था आखिर बोल पड़ा कि क्या बात है काशान, क्या डिस्कस करना था? काशान ने उंगलियों से टेबल को खुरचते हुए इसे देखा और बोला कुछ कहूं बुरा तो नहीं मानोगे? सारिम ने कहा नहीं आर्डर, अपने जो बोलना है खिल के बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। काशान की थोड़ी हिम्मत बढ़ी और उसने इसकी आंखों में देखते हुए कहा जिस दिन से मैं कॉलेज आया हूं और पहली दफा तुम्हें देखा है मुझे तब से तुम अच्छे लगते हो। पहले बात सिर्फ इतनी ही थी मगर अब मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैंने अपने दिल को बहुत समझाया मगर उसने मेरी एक नहीं सुनी। निगाहें झुकाए हुए वो बोलता जा रहा था और जब वो चुप हुआ तो निगाहें उठाकर सारिम की तरफ देखा। सारिम भौचुक्का हो के इसकी तरफ देख रहा था। इसके बाद एकदम सारिम के मुंह से कहकहा निकला। काशान ऐसे किसी भी रिस्पांस की तवक्को नहीं कर रहा था। इसका मुंह खिले का खुला रह गया। इतने में दो लड़के कैफे में दाखिल हुए। वो सारिम के ग्रुप के थे। एकदम से कहकहे की आवाज गूंजी तो दोनों ने उनकी टेबल की तरफ देखा और फिर सारिम को पहचान के उधर ही आ गए। इनमें से एक बोला हाँ भाई क्या हो रहा है? सारिम ने कहा लाइव इश्क हो रहा है। जवाबा वो हंस दिए और बिला के मशूक किधर है भाई वो तो दिखाओ। काशान के तो काटो तो बदन में लहू नहीं वाला हिसाब हो गया। सारिम ने अपनी तरफ इशारा करके कहा कि मैं हूं ना, क्यों मुझ में कोई कमी नजर आती है? ये कह के इसने अपने दोस्त की तरफ आंख मारी। दोस्त हंसा और बोला किसकी आंखें अंधी हो गईं? काशान को लगा जैसे कोई पत्थर उठा के इसके सर पे मारने लगा है और आखिर सारिम ने वो पत्थर मार ही दिया, ये कहते हुए कि ये जो सामने साहिब बैठे हैं ये मुझसे इश्क फरमा रहे हैं। ये कहकर वो तीनों हंसने लग गए। कैफे में बैठे और लोग भी इनकी तरफ मुतवज्जे होने लगे। काशान का जी चाहा कि जमीन फटे और वो इसमें समा जाए। सारिम और उसके दोस्त अजीब ठट्ठेबाजी करने लग गए कि इसका मेडिकल चेकअप करवाओ यार, शायद तुम्हारी लॉटरी ही निकल आए। सामी काशान को सब बातों के जवाब मिल चुके थे। अब इससे उठा भी नहीं जा रहा था। इसे लगा कि जैसे आज वो शर्म से मर ही जाएगा। जिन हाथों को उठा के वो सारिम की मोहब्बत मांगा करता था इस वक्त उन्हीं हाथों के टूट जाने की दुआ कर रहा था या फिर अपने अंधा हो जाने की कि लोगों के खुद पे हंसते हुए चेहरे देख ही ना पाए। इतनी इंसल्ट, इतनी तजलील। इसने खुद से पूछा कि वो जिंदा क्यों है। इसके अंदर से आवाज आई कि यहाँ से उठो। उसने फौरन बैग उठाया और उनकी तरफ बगैर देखे कैफे से बाहर की तरफ बढ़ा। इसकी आंखें धुंधली हो चुकी थी। अचानक वो वेटर से टकराया और वो चाय जिसके लिए इसने 1.5 साल तक मुनाजात की थी इसके ऊपर आ रही। इसके हाथों ने शदीद जलन महसूस की मगर इस वक्त दिल ज्यादा जला हुआ था। बाहर निकलकर इसने हाथ देखा जिसे वो सारिम के लम्स की वजह से बाहर निकलकर चूमने वाला था और उस पे बेबसी से थूक दिया। अंदर अभी तक कहकहे गूंज रहे थे।